समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय प्रताप मणि उर्फ डब्लू मणि बैतालपुर विकास खंड के एक ग्राम सभा में जनता दरबार लगाते हुए जनता की समस्या को सुन रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको अवगत करा रहे हैं और वहीं वर्तमान सरकार की जो कार्यकाल है उसके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अब मैं विधायक बनता हूं। देवरिया सदर से तो पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जो बिजली की समस्या तार जर्जर की हालत में है, जिस गांव में बिजली नहीं पूरी उपलब्ध हो पा रही है उसको मैं ठीक कराऊंगा और सड़क को भी ठीक कराऊंगा। पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी और मैं जिस गांव में रहता हूं 20 सालों से उस गांव में आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है। मैं अपने स्तर पर ही अपने गांव ग्राम सभा का निपटारा करता हूं। अपनी विधानसभा में पुलिस थाना या कोई समस्या हो तो कोशिश करूंगा कि मैं अपने ग्राम स्तर पर ही निपटाने का कार्य करूंगा। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और मैं देवरिया सदर में विधायक बनता हूं। अपनी विधानसभा को सुंदर और स्वच्छ बनाने का कार्य करूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय प्रताप मणि उर्फ डब्बू। लेकिन जिस तरीके से अभी से ही चुनावी बिगुल बच चुका है और लोग जनता को भी दिलासे देने शुरू कर दिए हैं, देखना होगा किसकी सरकार बनती है। सुनिए क्या कहा। किस तरीके से संज्ञान में ले रहे हैं, जरा बताएं। देखिए, देवरिया विधानसभा में मैं लगातार 15 वर्षों से घूम रहा हूँ। यहाँ बिजली ओवरलोडिंग से लोग परेशान हैं। जर्जर सड़कें, जर्जर तार से लोग परेशान हो गए हैं। यहाँ के विधायक और सांसद ने 1 रुपये का कहीं काम नहीं किया है। मैं पूरे विधानसभा के हर गांव को घूमा हूँ, एक एक गली को देखा हूँ और माने जो विधायक जी हैं वो फर्जी पत्थर केवल लगवा रहे हैं, कोई भी काम वो नहीं कर रहे हैं। जनता त्रस्त हो गई महंगाई से, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं डीजल का दाम रोज़ बढ़ता है, पेट्रोल का दाम रोज़ बढ़ता है। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। 55 रुपया सरसों का तेल जो 220 रुपया लीटर तक बिका है इनके ज़माने में, 350 का गैस सिलेंडर 950 में बिक रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं झोला लेके आया हूँ और मुझे लगता है वो भारत में कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। वो ट्रेन बेच रहे हैं, बस अड्डा बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो देश को भी वो छोड़ेंगे नहीं और जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। माननीय योगी जी ने कहा था कि मैं 15 जून के अंदर उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दूंगा। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढे में कर दिया। और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन, 11 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप योजना, कन्या विद्याधन योजना, बच्चों के लिए साइकिल, दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था डायल 100 लाया उन्होंने। डायल 102, डायल 108, डायल 1090 स्टेडियम बनवाया उन्होंने। मेट्रो का नींव रखा, मेट्रो के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इस एक्सप्रेसवे बनाया और उत्तर प्रदेश के 50 जिलों को 4 लेन सड़क से जोड़कर वो चुनाव हार गए। जो काम वो किए थे उसी का ये लोग फीता काट रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा मेरी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ माताओं बहनों को मैं 1500 रुपया महीना पेंशन के रूप में दूंगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दूंगा और 10 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी तभी रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को रोजगार मुक्त बनाया। मैं एक जगह बोल रहा था, लड़के दौड़ रहे थे, हमें बुलाए थे, हमने कहा आप दौड़ जरूर रहे हैं, आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी लेकिन नौकरी तब मिलेगी जब 2022 में अखिलेश यादव आएंगे। आप उसके पहले आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए 2022 में इस सरकार को आप लोग बदल दीजिए और इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और सरकार बदल के रहेगी। यहाँ से विधायक होते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इस विधानसभा में 1 साल के अंदर पूरी बिजली ओवरलोडिंग को मैं ठीक कराऊंगा और जो सड़कें नहीं बनी हैं उस सड़क को भी बनवाने का काम करूंगा। और थाना पुलिस से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मेरे गांव में 20 वर्षों में एक मुकदमा नहीं लिखा गया है। मैं हर मामलों का समाधान गांव स्तर पे करा देता हूं। मेरे जमाने में कोई भी दरोगा होगा मेरे क्षेत्र में रहने वाले किसी भी आदमी से 1 रुपया वो ले नहीं पाएगा। अगर लेगा
तो इसे चौराहे पे वापस कराऊंगा। उस समय आएगा और आप भी देखिएगा, और 2022 में सरकार भी बनेगी और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से देवरिया सदर का विधायक भी डब्लू मणि बनेगा। डब्लू मणि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डब्लू मणि अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद।